बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख्वातीन हज़रात, आज बात करते हैं एपेटाइज़र्स के हवाले से कि बाज़ औक़ात आप जब अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने बच्चों को लेके जाते हैं और अक्सर ये शिकायत रहती है कि जनाब बच्चे को भूख नहीं लगती, या खुदा न ख़ास्ता आप किसी ऐसी दायमी बीमारी में मुब्तला हैं कि काफ़ी अरसे से लंबी बीमारियाँ होती हैं, उसमें क्रॉनिक डिजीज़ेज़ ख़ासकर, फिर जो बड़ी उम्र के अफ़राद होते हैं उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हो सकती हैं जिनमें खाने की जो एक आदत होती है वो ख़राब हो जाती है, आपको भूख नहीं लगती और फिर कोशिश यही होती है कि इस भूख को बढ़ाया जाए ताकि खा पी के और बीमार या आपका बच्चा जो है उसकी सेहत जो बेहतर हो जाए। तो इस हवाले से अक्सर पेशेंट्स आते हैं हमारे पास और यही एक उनकी वो होती है कि भूख किसी तरीके से बढ़ जाए। अब इसमें आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो सिरप्स होते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ होती हैं जिनमें प्रोमोटिलिटी दवाइयाँ होती हैं कि आपके मैदे की चलन थोड़ी तेज़ हो जाए तो आपको भूख लगेगी, डंपिंग नहीं होगी, आपका खुराक जो है वो ईज़िली हज़म होगा। और ज़्यादातर लोगों को, खुसूसन बच्चों को या बड़ी उम्र के अफ़राद जो हैं, उनको हम मुख्तलिफ़ किस्म के एपेटाइज़र सिरप, मल्टीविटामिन सिरप या टैबलेट्स ये हम एडवाइस कर देते हैं ताकि उनकी जो मेटाबॉलिक रेट उनका है वो बेहतर हो जाए, उसके साथ-साथ जो है तो उनको भूख लगना स्टार्ट हो जाए, उनका जो हाज़मे का निज़ाम है वो बेहतर हो जाए। तो अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि भूख के लिए भी मुख्तलिफ जो एपेटाइज़र सिरप्स होती हैं या भूख को बेहतर बनाने के लिए जो सिरप्स होती हैं, उनमें भी विटामिन्स और मिनरल्स या ताकत का जो एक सिरप होता है, वो दे दिया जाता है कि इसके साथ जनाब ये सिम्पटम्स जो हैं, ये इम्प्रूव हो जाएँगे, बेहतर हो जाएँगे। इसी सिलसिले में ग्लैविसॉल मुख्तलिफ किस्म के जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो यूज़ करते हैं। बहुत से लोग अपने बच्चों में भी यूज़ करा चुके होते हैं और ज़्यादातर फिर जो बड़ी उम्र के अफ़राद होते हैं, उनमें भी अक्सर औक़ात भूख का ना लगना या मुँह का वो टेस्ट, वो ज़ायका जो चला जाता है कि किसी चीज़ की टेस्ट की समझ नहीं आती, इसी वजह से जो है तो खाने में कमी आ जाती है, तो उसको भी इम्प्रूव करने के लिए जो मल्टीविटामिन सिरप है ग्लाइविसॉल, उसका इस्तेमाल कराया जाता है। अब ग्लाइविसॉल में जो है तो इसमें मुख्तलिफ किस्म का जो बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन्स हैं, जिनमें राइबोफ्लेविन, थायामिन, इसी तरह के जो विटामिन्स हैं, निकोटिनामाइड वगैरह और ऐसी चीज़ें हैं। इसके अलावा इसमें कैल्शियम पाया जाता है और विटामिन बी12, कोबालामिन, साइनोकोबालामिन, ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो इसके साथ भूख कैसे इम्प्रूव होती है, या ये जो ताकत का शरबत है क्या किसी भी पेशेंट्स को ऐसे ही दे दिया जाता है? तो जनाब जब भी भूख में कमी होती है, इसमें आपने देखा होगा कि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, उसमें बी1, बी3, बी6, बी12, ये सारी चीज़ें, ये अगर आप अपने पेशेंट को दे दें तो उसके हाज़मे का अमल जो है वो इम्प्रूव हो जाता है और इसी तरह उसको भूख लगने का जो अमल होता है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर यही विटामिन्स होती हैं जो कि ब्लड को, खून के मिकदार को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसी के साथ बदन में जो आयरन और विटामिन सी है, उसकी नीड भी फिर होती है और विटामिन सी और आयरन, उसके साथ फिर यही जो विटामिन्स हैं, ये मिल के तो आपका नया ताज़ा खून बन के आता है और सेहत जो है वो बेहतर होने लगती है। जब भी नया ताज़ा खून बन के आता है, मेटाबॉलिज़्म इम्प्रूव हो जाती है, भूख जो है वो इम्प्रूव हो जाती है और आपके जिस्म को नीड ज़्यादा होने लगती है, तो आप खाने लग जाते हैं और इसी तरह फ़ील होता है कि आपकी सेहत जो है इन विटामिन्स के साथ जो है तो आपकी भूख भी इम्प्रूव हो गई है और आपकी सेहत जो है वो भी इम्प्रूव होती जाती है। फिर इसी तरह इसमें कैल्शियम पाया जाता है, जिस तरह मैंने ज़िक्र किया, मैग्नीशियम पाया जाता है जो कि आपकी बॉडी के सेलुलर लेवल पर जो चीज़ें होती हैं, जो प्रोसेसर होते हैं, खुसूसन मैग्नीशियम उनमें बेहतरीन तरीके से काम करता है और इस तरह से जो है तो आपकी सेहत भी इम्प्रूव हो जाती है, आपकी भूख जो है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। अगर आप अपने बच्चों को देते हैं तो उनमें ग्रोथ बेहतर हो जाती है और अगर आप अपने जो बड़े हैं, जो बड़ी उम्र के अफराद हैं, उनको देते हैं जो क्रॉनिक डिजीज़ की वजह से कमज़ोरियों का शिकार हो, तो इनकी कमज़ोरी जो है वो बेहतर होना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, अब मुख्तलिफ़ किस्म की जो मल्टीविटामिन्स हैं, एक जनरल कंसेप्ट ये है कि ये मल्टीविटामिन्स जितनी भी हैं तकरीबन सारी सेफ़ हैं, हर एक बंदा ओवर द काउंटर इनको इस्तेमाल कर सकता है। तो मल्टीविटामिन्स के बारे में ये है कि जिन अफराद को ज़रूरत होती है उनके लिए तो बेहतर है, लेकिन जिनको ज़रूरत नहीं होती, बाज़ औक़ात जो विटामिन्स होती हैं या इनमें जो मिनरल्स पाई जाती हैं, खुसूसन अगर कैल्शियम का मैं ज़िक्र करूँ, तो ऐसे अफराद होते हैं कि उनको अपने डॉक्टर से मशवरा करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जिन चीज़ों में कैल्शियम पाया जाता है, जिन लोगों में गुर्दे की पथरियाँ हैं या गुर्दे के और मसाइल हैं, जिनका मेटाबॉलिक एरर्स हैं, जो मुख्तलिफ खुसूसन गुर्दे की वजह से मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, ये जो आपके मेटाबॉलिज्म होता है इन चीज़ों का, वो डिरेंज हो जाता है और फिर इनमें किसी चीज़ में कमी या बेशी जो है वो आपको मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स दे सकती हैं। यानी अगर गुर्दे के मरीज़ हों, उनमें कैल्शियम बढ़ जाए या फास्फोरस बढ़ जाए, फॉस्फेट्स बढ़ जाए, तो उनमें बोन मिनरल डिजीज़ हो सकती है। कैल्शियम कम हो जाए तो उनमें भी जो बोन की प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती हैं। फिर कैल्शियम अगर बढ़ा हुआ हो, आपको ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाए,
तो उसमें भी फिर रीनल स्टोन्स और इस तरह के और मसाइल, पैराथायराइड के हवाले से जो मसाइल हैं वो जन्म ले सकते हैं। तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी आ जाती हैं। और इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के जो बी कॉम्प्लेक्सेस हैं उनका अगर आप इस्तेमाल करें तो उनका एक आफ्टर टेस्ट होता है। उनके साथ अक्सर औक़ात गैस्ट्राइटिस होता है, मैदे के हाजमे के मसाइल भी जन्म ले सकते हैं। और खुसूसन फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में मुख्तलिफ ऐसे वाइटामिन हैं कि जिनको अक्सर औक़ात लोगों की हाइपर सेंसिटिविटी होती है, यानी वो बज़ाहिर एक मल्टीविटामिन दिखने वाली गोली या शरबत जो है वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर किसी कंटेंट को आप एलर्जिक है तो उसकी वजह से आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है और बजाय फ़ायदा उठाने के आप नुकसान में जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। और अगर आप समझते हैं कि फ़ायदेमंद है तो ये वीडियो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।